आज हमारे पास आया है मॉडेक्स कंप्यूटर से भारी भरकम पीसी, गेमिंग पीसी। हमने बहुत सारे पीसी बिल्ड्स वगैरह कर रखे अपने चैनल पे, और मेरे को कमेंट सेक्शन से यूजुअली पता लगता है कि जितने भी इंडिया में जो पीसी वाले ब्रांड्स हैं जो पीसी बेचते हैं, तो उनका भी रिव्यू करा करो मंगा के। और उसमें स्पेसिफिकली यूट्यूबर्स जैसे हमारे सार्थक भाई है मॉडेक्स कंप्यूटर। तो सबसे पहले मैंने इनसे शुरुआत करी है और उम्मीद है हमारे और लोगों से मंगाएंगे। ये पीसी उन्होंने भेजा है और मेरी उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट यही थी कि जैसा कस्टमर को भेजते हो ना, बिल्कुल वैसे ही भेजना, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मुझे मेरे पैकेज में। और कस्टमर वाली बात को इतना सीरियसली ले लिया इन्होंने, बिल्कुल कस्टमर इनवॉइस लगा के दिया भाई साहब। और यहाँ पे फ्रेजाइल वगैरह का लोगो लगा रखा था और यहाँ पे मेरा एड्रेस भी था। हमने फाड़ दिया वो, नो लीकेज। और भाई पैकिंग काफी जबरदस्त है, दुनिया भर का बबल रैप लगा रखा है इन्होंने। कितनी सिक्योर है ये पैकेजिंग इनकी, वो खोल के चेक करता है। पीसी हमारा इस टाइप का है, क्या है बोलना है? जी हरान हो गया इसका। इतने बेशरम है मेरे टीम वाले, केला लगाओ, ये नहीं कि उठ के खड़े हो जाए। यहाँ बैठा हुआ है कुर्सी पे, पकड़ इसको नीचे से। ओहो भाई, अंदर एक डबल ट्रिपल बबल रैप के बाद अंदर इन्होंने फॉर्म लगा रखी है। फॉर्म के ऊपर एक स्ट्रैप सी लगा रखी है, जो जैसे वो पेटी वेटी नहीं कस देते। एक चीज की कमी हमें महसूस हुई है अभी जस्ट, वो ये है कि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ दिस साइड अप लिख देता ना कि किस साइड से पीसी सीधा उल्टा है। बट यस, पैकिंग बहुत बढ़िया है। अब इसके अंदर एक कार्डबोर्ड के अंदर पैक करके दिया है। अंदर भी यहाँ पे डब्बे लगा के दे रखे हैं यार। ये वो सारे डब्बे हैं जो जैसे मदरबोर्ड का डब्बा है, यहाँ पे पीएसयू का डब्बा है हमारी। भाई अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे थर्मोकॉल की पैकिंग हो रखी है और इसके ऊपर भी बबल रैप लगा रखा है जो मेन सिस्टम है हमारा। अरे भाई इन्होंने अंदर भी बबल रैप लगा रखी है और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड का डब्बा अंदर डाल दिया। और ग्राफिक कार्ड इन्होंने लगा के दिया, जो कि अच्छी चीज है, क्योंकि कुरियर के टाइम पे अगर झटका उठका लगे तो ग्राफिक कार्ड टूट सकता है, क्योंकि वो एसिड की तरह फिट होता है ना मदरबोर्ड में। तो और भाई ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मॉडेक्स कंप्यूटर की बात करेंगे। i5 13400F के साथ 3060 Ti इस कॉन्फ़िगरेशन का पीसी बिल्ड हमने अपने चैनल पे करा भी नहीं था और इवेंचुअली वही आया है हमारे पास। तो बेंचमार्क परफॉर्मेंस रिव्यू तो बनता है, वो सब चीजें भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपका 1,10,000 के आसपास पीसी बिल्ड का बजट होगा तो ये वीडियो वैसे भी आपके काम आ जाएगी। और भाई तुमने पैकिंग देख ली, क्या तगड़ी पैकिंग करके भेजी थी इन्होंने। और ये लोग जितनी भी शिपिंग करते हैं लीडिंग कोरियर कंपनी से करते हैं और सारे के सारे सिक्योर्ड होते हैं। रस्ते में कोई टूट फाट हो जाए, दिक्कत हो जाए, खो जाए, कुछ हो जाए, प्रॉपरली इंश्योर्ड है तो सारा क्लेम मिल जाता है। और ये वाला पीसी है इन्होंने अपने हिसाब से भेजा है। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना कि आपको कैसा पीसी चाहिए, कौन सा प्रोसेसर, कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाना है, मॉडेक्स कंप्यूटर की तरफ से आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी कि आपका वर्कलोड कैसा होने वाला है, उसके हिसाब से कैसी पीसी बिल्ड रहेगी आपकी। और सबसे बड़ा सवाल आता है आफ्टर सेल सर्विस को लेके कि भैया हम इतना महंगा पीसी बिल्ड मंगवा रहे हैं, हमारी आफ्टर सेल सर्विस का क्या सीन है, मतलब टेंशन वेंशन तो नहीं है। इनकी सर्विस में सबसे पहला तो कॉल आएगा, आपको कॉल पे जो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती होंगी वो करवा के देंगे। अगर फिर भी सॉर्ट नहीं होती या कोई हार्डवेयर फॉल्ट आता है तो यही पिकअप करवाते हैं आपको कंपोनेंट। कोई भी स्पेसिफिक कंपोनेंट आपका खराब है, सर्विस सेंटर भी यही भिजवाते हैं और सर्विस सेंटर से रिप्लेसमेंट जब आएगी तो आपके एड्रेस पे भी यही डिलीवर करवाएंगे। और इनके जितने भी सिस्टम है पूरे रेडी टू यूज आते हैं, जस्ट प्लग करो, आपको बेसिक सॉफ्टवेयर वगैरह विंडोज वगैरह इंस्टॉल होकर मिलती है। और ऐसा खूबसूरत मॉडेक्स कंप्यूटर का वॉलपेपर भी लगा देते हैं, फुल प्रमोशन बाजी भाई साहब। और सबसे मेन चीज सिस्टम है पूरा टेस्ट होकर आता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वहां पे बिल्ड हुआ और शिप कर दिया, प्रॉपर टेस्टिंग होकर आती है हर एक कंपोनेंट की, ताकि एंड कंज्यूमर जो अपना सिस्टम यूज करना शुरू करे उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप फिर भी ऑनलाइन नहीं लेना चाहते तो आप इनके ऑफलाइन स्टोर भी विजिट कर सकते हो। नेहरू प्लेस में इनका स्टोर है, उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां पे विजिट कर सकते हो, पूरा एकदम एक्सपीरियंस लो। उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां से आपका मन करे वहां से परचेज करो। और तो और यहाँ पे आपको ईएमआई का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये तो हो गई मॉडेक्स कंप्यूटर की पूरी बातचीत। अब आ जाते हैं अपने मेन रिव्यू के ऊपर। सबसे पहले कंपोनेंट्स आपको बताता हूं। i5 13400F प्रोसेसर इसके अंदर यूज कर रखा है, जो आज की डेट में 20,000 के आसपास चल रहा है। और हमारा पसंदीदा कंपोनेंट हमारा ग्राफिक्स कार्ड Zotac का RTX 3060 Ti यूज कर रखा है, ट्विन एज वाला, जो हमारा 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, आज की डेट में 36,000 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे भाई i5 13 जनरेशन यूज कर रहे हैं तो AIO यूज करेंगे, कोई कूलर वूलर का सीन नहीं है। यहाँ पे यूज करा है कूलर मास्टर की तरफ से मास्टर लिक्विड ML360, जो कि हमारा 10,000 के आसपास चल रहा है आज की डेट में। और बार बार मैं आज की डेट में क्यों बोल रहा हूँ कि प्राइसेस ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी लिंक विंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे जो मदरबोर्ड हमारा MSI की तरफ से Pro B660MA Wi-Fi DDR4 वाला, जो 13,000 रुपीज का है। और यहाँ पे मदरबोर्ड चॉइस में आप DDR5 के लिए भी जा सकते हो, बट ये 1 लाख के आसपास की बिल्ड है तो DDR4 यूज करा है कॉस्ट कटिंग के लिए। और यहाँ पे रैम भी हमने DDR4 यूज करी है, एडाटा की तरफ से XPG Spectrix D50,
जो हमारी 88 GB की 2 स्टिक है, 16 GB रैम यूज करी है, 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और ये 4500 रुपीज की है। और यहाँ पे हमने SSD यूज करी है XPG की Gamix S50 Lite 1TB M.2, जो कि हमारी Gen 4 SSD है, और इसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है। इसका प्राइस 5500 के आसपास है। और जो हमारा पावर हाउस जिससे सबको पावर मिलेगी, Corsair की CV650, जो हमारी 650 वॉट की पावर सप्लाई है, 80+ ब्रॉन्ज वाली, जो आपको 5000 के आसपास मिल जाती है। और एक हमने फैन यूज किया है पीछे 120 mm का सिल्वरस्टोन एयर ब्लेजर, जो 600 रुपए के आसपास मिल जाएगा। और ये जो माल मसाला जिसमें फिट है, जो हमारी कैबिनेट है, कूलर मास्टर की तरफ से मास्टर बॉक्स MB520 मेश ARGB, जो कि हमारी मिड टावर कैबिनेट है, ये आपको 7000 के आसपास मिल जाती है। तो टोटल जो बिल्ड बैटरी है वो 1 लाख 1000 1 लाख 2000 के आसपास पड़ रही है। तो अगर आपका 1 लाख के आसपास बजट है तो ये कंपोनेंट्स आप दिमाग में रख सकते हो अगर आपको बिल्ड करने का मन बने तो। और भाई फाइनल बिल्ड हमारी कुछ इस तरीके की है। और यहाँ पे मॉडेक्स कंप्यूटर ने वायर मैनेजमेंट वगैरह बढ़िया करके दे रखा है, चाहे वो पीछे की तरफ से हो, फ्रंट में हमारी बिल्ड काफी क्लीन है और RGB के फुल ऑन तड़के। भाई गेमिंग पीसी बिल्ड है यार, तो RGB तो ज्यादा FPS नहीं चाहिए क्या? अब जरा परफॉर्मेंस वाली बातचीत कर ले। सबसे पहले नंबर बता दो आपको 13400F अगर 3060 Ti के साथ आप लगाओगे। सबसे पहले Cinebench R23 जिसका मल्टी कोर स्कोर 14000 के आसपास है और सिंगल कोर 1657, और ये हमारे Geekbench के स्कोर है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। और हमने OpenCL स्कोर भी निकाला जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड के लिए होता है 1,26,000 के आसपास। और ये हमारा ब्लेंडर बेंचमार्क का स्कोर है 3000 के आसपास है, जो कि अच्छा माना जाता है। तो अगर आपको ऐसे पीसी पे 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, रेंडरिंग वाले काम करने तो आप आराम से कर सकते हो। और ये हमारा PC Mark 10 का स्कोर है 7700 के आसपास, और ये 3D Mark टाइम्स पाई 11700 टोटल। और GPU CPU के स्कोर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और ये हमारा क्रॉस मार्क का स्कोर, ये कंपैरिजन के लिए काम आ जाएगा। अगर आपको किसी और पीसी बिल्ड या किसी लैपटॉप से कंपेयर करना हो परफॉर्मेंस में डिफरेंस कितना आएगा, तो ये उस पर काम आ जाता है। अब जरा रियल लाइफ यूसेज की बात कर लेते हैं। हम इसको पिछले 1-1.5 महीने से यूज कर रहे हैं। इसके अंदर 4K वीडियो एडिटिंग सारी आराम से मक्खन हो जाती है, प्रोसेसर बढ़िया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाले काम करने हो, ग्राफिक्स कार्ड 3060 Ti है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 GB रैम है, तो अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हो, डे टू डे टास्क करते हो, इवन आपको मल्टी लेयर की एडिटिंग करनी है फोटोशॉप में, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और प्रोडक्टिविटी के लिए बढ़िया क्यों है? क्योंकि प्रोसेसर अच्छा खासा है। हमारा 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 6 P कोर और 4 E कोर मिलते हैं इसके अंदर। तो ये जो हाइब्रिड आर्किटेक्चर है, ये आपका प्रोडक्टिविटी में काफी काम आता है। आपका काम मतलब बढ़िया फ्लो में जाता है। अब भैया इतनी RGB लगा दी, इतना कुछ मतलब 3060 Ti लगा दिया, गेमिंग पीसी बिल्ड हमने कर लिया है मतलब। तो गेमिंग तो देखना चाहोगे कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। हमने 1440p पे गेम टेस्ट करे इसमें सारे, आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। यहाँ पे CPU की ताकत को पहचानने के लिए सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं Valorant, और सारे गेम्स हम 1440p पे टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने सेटिंग्स रखी है हाई पे, और यहाँ पे हमारे को हाई सेटिंग्स पे 350 to 400 फ्रेम रेट के आसपास मिल रहा है, कभी कभी तो 400 से ज्यादा भी। तो भाई देखा जाए तो 13400F के हिसाब से भाई परफॉर्मेंस तो बढ़िया है। और ये जो CPU हमारा ज्यादा पावर भी ड्रॉ नहीं करता, इसलिए थर्मल्स भी बहुत ठंडे हैं। तो हमने वैसे ही AIO लगा रखा है, तो यहाँ पे इसलिए परफॉर्मेंस भी तगड़ी निकल के आ रही है। उसके बाद COD Warzone 2.0 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे DLSS को हमने रखा है क्वालिटी पे, और इसको टेस्ट कर रहे हैं एक्सट्रीम प्रीसेट पे। एंड भाई यहाँ पे एक्सट्रीम प्रीसेट पे 100+ FPS मिल रहा है हमारे को 1440p पे, DLSS भी क्वालिटी पे है। और यहाँ पे बाकी सारे स्टैट्स आप देख सकते हो। हमारा 7 GB के आसपास GPU यूज हो रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर्स भी आपके सामने 50 वॉट पावर ड्रॉ करने के बाद भी 40-45 डिग्री CPU का टेम्परेचर है। और भाई 16 GB रैम है, उससे भी गेमिंग में काफी मतलब हमारे को बूस्ट मिल रहा है। उसके बाद Forza Horizon 5, और यहाँ पे हम इसको टेस्ट करें एक्सट्रीम प्रीसेट पे, और यहाँ पे भाई एक्सट्रीम प्रीसेट पे 80+ FPS। तो भाई 3060 Ti जो GPU है वो अच्छा खासा GPU है, मतलब आज की डेट में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप 1 लाख के आसपास गेमिंग पीसी बिल्ड चाह रहे हो तो परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल देगा गेमिंग के मामले में। भाई साहब गेम टेस्ट और GTA 5 टेस्ट न करे तो क्या फायदा। ये भी 1440p पे टेस्ट हो रहा है, और सेटिंग्स रखी है हमने वेरी हाई पे। एंड यहाँ पे भी हमारे को मस्त मक्खन 180+ FPS मिल रहा है। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है। सबसे ऊपर GPU के स्टैट्स, उसके बाद GPU की मेमोरी, कितने GB ग्राफिक कार्ड यूज हो रहा है, फिर सारे CPU के स्टैट्स, और ये हमारी रैम और FPS। और बाकी मेरे बोलने की तो कोई जरूरत है नहीं, बाकी तो आप समझदार हो, देख ही लोगे, परफॉर्मेंस तो बढ़िया निकाल के दे ही रहा है। देन वी टेस्टेड Far Cry 6, और क्वालिटी रखी थी यहाँ पे हमने अल्ट्रा पे, हाईएस्ट भाई साहब 8 GB ग्राफिक कार्ड है, इससे ज्यादा तो सोचना ही नहीं ना। और FSR को हमने रखा था बैलेंस्ड मोड पे, और भाई इसने अभी हमारे को 100+ FPS निकाल के दे दिए। तो 1440p लेवल की गेमिंग तो 3060 Ti पे आप आराम से कर सकते हो। अब तो गया जमाना भाई 1080p का, 1440p और 4K। उसके बाद RDR2, और यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं फेवर क्वालिटी पे, सब कुछ एकदम अल्ट्रा बिल्कुल मैक्स्ड आउट। और DLSS को हमने रखा था यहाँ पे बैलेंस्ड पे। और भाई यहाँ पे भी हमारे को 80 to 90 FPS मिल रहा है, और GPU भी यहाँ पे अपना बढ़िया 200 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, और CPU में भी ठंडक यहाँ पे पूरी है। एंड रैम आप देख सकते हो भाई 16 GB तो चाहिए ही चाहिए अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो। फिर यहाँ पे हमारे स्पाइडरमैन मुरली भैया 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं, DLSS रखा है बैलेंस्ड पे, और ग्राफिक्स का प्रीसेट रखा है हमने वेरी हाई पे। एंड यहाँ पे नो डाउट भाई परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आ रही है, 120 to 150 FPS के
के आसपास हमारे को मिल रहा है, जो कि बहुत सही है मेरे हिसाब से। आज की डेट में अगर 1440p गेमिंग करनी है तो 3060 Ti एक स्वीट स्पॉट है। मतलब ये ग्राफिक कार्ड आप कंसीडर करके चल सकते हो अगर गेमिंग और प्रोडक्टिविटी पीसी बिल्ड आप कर रहे हो तो। फिर हमने सोचा थोड़ी जान निकाल ली जाए, साइबरपंक टेस्ट करके अल्ट्रा प्रीसेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और डीएलएसएस को रखा हमने यहाँ पे क्वालिटी पे। तो मैंने कहा देख के जरा और कितनी 1440p में बढ़िया परफॉर्मेंस देगा ये। और भाई यहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट पे डीएलएसएस क्वालिटी पे 60 FPS के आसपास मिल गया, जो कि भाई बहुत सही है। गेम मतलब बिल्कुल प्लेबल है यहाँ पे। फिर मैंने कहा थोड़ा सा और रगड़ देते हैं, डीएलएसएस को मैंने ऑफ कर दिया और प्रीसेट को मैंने रखा था अल्ट्रा पे ही। एंड यहाँ पे भाई डीएलएसएस ऑफ करके हमारे को 50 to 60 FPS मिल रहे थे, तो भाई ये भी काफी अच्छे खासे प्लेबल है। उसके बाद लास्ट बचा था हमारे पास रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग आप देख सकते हो कर दिया और यहाँ पे रे ट्रेसिंग लाइटिंग को कर दिया मैंने अल्ट्रा पे, जिसके अंदर डीएलएसएस भाई क्वालिटी पे रखा था। एंड भाई यहाँ पे 40 to 45 FPS निकल के आ रहा है, जो कि डेफिनेटली प्लेबल है। तो भाई अगर आज की डेट में आपको 1440p बढ़िया गेमिंग करनी है तो कम से कम 3060 Ti वाला पीसी बिल्ड आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये था इस पीसी का पूरा रिव्यू जो हमारे को मॉडेक्स कंप्यूटर से आया है। तो अगर आप भी अपने लिए पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो तो modexcomputers.com पे विजिट कर सकते हो, या फिर आप इनको कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अपनी पीसी बिल्डिंग क्वेरी के लिए सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इनका एक ऑफलाइन स्टोर भी है दिल्ली नेहरू प्लेस में, आप वहां भी जा सकते हो। और इस पीसी बिल्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना और पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।